like a Hellcat. सो स्टूडेंट, ये हम आ गए नेक्स्ट पेज पे। ये आपको खुद करना है बाय योरसेल्फ। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। जैसे मंकी है, वुल्फ है, बर्ड्स, आंट, डॉल्फिन और वेल्स। आपको इनके ग्रुप नेम्स लिखने हैं। ओके, देन नेक्स्ट, वराइड बिहेवियर्स ऑफ एनिमल्स। Different types of animals show different types of behavior. This behavior is toward each other and towards the humans. इसका मतलब है कि जैसे कि इंसानों में मनुष्यों का अलग अलग तरह का बिहेवियर होता है, वैसे एनिमल्स का भी क्या होता है, अलग अलग बिहेवियर होता है। Some animals like dog, cat, hen and parrot are friendly in nature. If we take care of them and treat them with love, they do not run away. Pet and domestic animals are tamed as they are friendly and very useful to us. Dolphins are also very friendly animals. They entertain us by showing fits in water. मतलब अब जैसे हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए, कौन कौन से, लाइक डॉग्स, कैट, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये दूर नहीं भागते हमसे। जब हम इनकी केयर करते हैं, इनकी देखभाल करते हैं, इन्हें मतलब हमारी एंटरटेन के लिए हम इन्हें यूज करते हैं, हमारे बहुत यूजफुल भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दूर नहीं भागते। इनका कैसा होता है नेचर, फ्रेंडली नेचर होता है। जैसे डॉल्फिन, डॉल्फिन क्या होती है, एक बहुत ही मतलब फ्रेंडली नेचर वाली क्या है, एक फिश है, जो क्या करती है, हमारा इंटरटेनमेंट करती है, मनोरंजन करती है, कैसे, पानी में कूद कर, ठीक है। आगे, इसके आगे कि सम एनिमल्स आर शाय। अब ये फ्रेंडली सब, ये जो चारों एनिमल्स है, ये कौन से थे, फ्रेंडली नेचर के। अब जो एनिमल्स है वो कौन से, शाय नेचर के। दे डिस्पेयर व्हेन दे सी अस और हियर अ साउंड। मतलब जब हम इन्हें ज्यादा सुन नहीं सकते, ज्यादा देख नहीं सकते, ये क्या रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स आर शाय एज दे आर अनफेमिलियर टू ह्यूमंस। जो कौन से एनिमल्स, जंगली जानवर, मतलब जो कहाँ रहते हैं, मतलब जंगलों में रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं, जो बिल बना के रहते हैं, अंदर रहते हैं, वो क्या होते हैं, इंसानों के से फेमिलियर नहीं होते, फ्रेंडली नहीं होते। दे हार्म अस इफ वी हार्म देम। अगर हम उन्हें चोट पहुंचाते हैं तो वो हमें भी चोट पहुंचाते हैं। और दे सेंस डेंजर फॉर अस, और वो हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। फियर ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो मेक्स सम एनिमल्स शाय। और जो ऐसे शाय एनिमल्स होते हैं कोई कोई से, तो उनसे इंसान डरते भी हैं। रेट, स्क्वेरल, लिजार्ड, बियर आर एनिमल विथ शाय नेचर। मतलब कौन सा, रेट मतलब चूहा, ये क्या एक शाय नेचर का। आपने देखा ना, अपना खाना मतलब लेने के बाद वो वापस अपने बिल में चला जाता है। स्क्वेरल देखा होगा, वो अपना दाना लेती है, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी देर में तुरंत वहां से दौड़ के भाग जाती है। ये लिजार्ड, छिपकली, ठीक है, बियर, भालू, ये सब क्या है, ये शाय नेचर वाले एनिमल्स है। देन वी मस्ट नॉट बी क्रूएल टू एनिमल, वी शुड नॉट टीज देम और हर्ट देम। मतलब हमें एनिमल्स को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, ना ही उन्हें क्या करना चाहिए, चोट पहुंचाना चाहिए। दिस क्रूएल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन मेक्स द एनिमल शाय। इसी कारण जो हमारा खराब बिहेवियर होता है किसके प्रति, जानवरों के प्रति, इससे वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही शाय हो जाते हैं। वी मस्ट ट्राई टू बी फ्रेंडली टू देम एंड मेक देम कंफर्टेबल बाय पेटिंग देम और प्लेइंग विथ देम। हमें उन्हें क्या करना चाहिए, हम मनुष्यों को उन्हें कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए, उनके साथ क्या करना चाहिए, फ्रेंडली नेचर रखना चाहिए और उनके साथ खेलना चाहिए, ताकि वो हमारे साथ रहते हुए कंफर्टेबल फील करें। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, हेल्पफुल एनिमल। अब अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, शाय और फ्रेंडली नेचर वाले एनिमल्स। अब हेल्पफुल एनिमल्स, तो एनिमल्स आर वेरी हेल्पफुल टू ईच अदर। They like to live in harmony with other animals. Some example are given here. Dog and puppies play with cows. मतलब ये क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रति कैसे होते हैं, बहुत ही हेल्पिंग नेचर के होते हैं। देखो डॉग्स और काउ क्या होते हैं, आपस में खेलते हैं। Crow and egret sit on the buffaloes and the cows and pick at them to eat away the tiny insect around their ears. मतलब जो क्या होते हैं, क्रो होते हैं, कौवे होते हैं, ठीक है। वो जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं, बफेलो काऊ की पीठ पे बैठ जाते हैं, तब भी काऊ और बफेलो उन्हें भगाते नहीं है या मारते नहीं है। और क्या करते हैं, जो बफेलो काऊ के कानों पर छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो उन्हें खाते हैं। प्लोवर ईट्स द ब्लड सकिंग लीचेस फ्रॉम द जम्प्स ऑफ द क्रोकोडाइल व्हाइल इट्स माउथ इज ओपन।
डिकॉक एंड प्लोवर आर बर्ड। अब जो ये प्लोवर है और डिकॉक क्या है, ये एक तरह की बर्ड है, पक्षी है, जो कहाँ पे रहती है, ये होती है क्रोकोडाइल, मतलब जो मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ के क्या करती है, मगरमच्छ के मुंह पे होती है, ठीक है। जब वो मुंह ओपन करता है तब वो क्या करती है, वहां पे जाती है और जो उसके ब्लड के लीचेस होते हैं, जब वो मतलब जो मांस खाते हैं तो जो उसके ब्लड के संकिंग के लीचेस होती है उसे खाते हैं, ठीक है। आगे अब यहाँ पे देखिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। अब किस जानवर के कैसे कान होते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर्स, दे वरी इन शेप्स एंड साइज, ये अलग अलग तरह के शेप और साइज में होते हैं। सम हैव लॉन्ग ईयर्स, किसी के पास लंबे कान, किसी के पास छोटे कान, और किसी के पास डू नॉट हैव ईयर्स एट ऑल, किसी के पास तो कान ही नहीं होते, ठीक है। आप पढ़े, देखिए रैबिट, एलिफेंट, फॉक्स हैव बिग ईयर्स, जो खरगोश है, हाथी है, और कौन है, लोमड़ी, उसके पास कैसे कान होते हैं, बड़े, ठीक है। दे कैन पिक अप द साइलेंट साउंड विथ देम, मतलब वो छोटा साउंड भी, मतलब धीमा साउंड भी सुन लेते हैं। आगे डॉग में हैव बिग और स्मॉल ईयर्स, जो डॉग्स होते हैं उनमें दोनों प्रकार की ईयर्स होते हैं, बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। विच कैन बी मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, वो जो उनके ईयर्स होते हैं वो साउंड के डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं, मतलब अगर हमने लेफ्ट साइड में कोई सामान गिराया है तो उनके कान खड़े हो जाएंगे और किस साइड में मूव करेंगे, लेफ्ट साइड में। आगे पोलर ईयर्स हैव नर्व्स इन सेट्स ऑफ ईयर्स दैट कैन बी क्लोज्ड व्हेन इन वाटर, मतलब जो पोलर बियर होते हैं, जो पोलर बियर होते हैं, एक तरह के भालू होते हैं, वो क्या करते हैं, जब उनके ईयर्स कहाँ जाते हैं, पानी में जाते हैं, तो अपने आप उनके ईयर्स क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। बर्ड्स एंड लिजार्ड हैव 2 होल्स इंस्टेंट ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स इन देयर हेड, मतलब जो बर्ड्स और लिजार्ड होती है, मतलब छिपकली होती है और बर्ड्स होते हैं, उनमें हमें उनके कान नहीं दिखाई देते, बिकॉज उनके कान की जगह क्या होता है, होल्स होते हैं, 2 होल्स होते हैं, जो कहाँ पे होते हैं, वो कहलाते हैं उनके एक्सटर्नल ईयर्स कहलाते हैं, और ये कहाँ पे होते हैं, उनके सर में होते हैं, ठीक है, उनके हेड में होते हैं। देन स्नेक डू नॉट हैव ईयर्स, अब जो स्नेक है, सांप होते हैं, उनके पास ईयर्स नहीं होते। दे पिक अप द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड, मतलब जो वाइब्रेशन के थ्रू काम करते हैं, उनके कान की जगह वो वाइब्रेशन को फील करते हैं जो उनके ग्राउंड में होता है, ठीक है। ग्राउंड में अगर वो लेटे हुए हैं, सांप अगर लेटा हुआ है तो वो वाइब्रेशन होते हैं उसके थ्रू सुनता है। आगे अब यहाँ पे आपको लिखना है कि कैन यू नेम द एनिमल्स अदर देन द अबोव वंस दैट हैव, जिनके पास ईयर्स हैं उनके नाम लिखने हैं इनके अलावा, ठीक है, और जिनके पास कान नहीं है।